बाप और बेटे और उल कुदस के नाम में आमीन। ऐ मेरे खुदा, मैं ईमान रखता हूँ कि तू यहाँ हाजिर व नाजिर है। मैं तुझे सिजदा और अपने सारे दिल से प्यार करता हूँ। तूने मुझे नेस्त से पैदा किया, अपने बेटे की मौत से छुड़ाया, अपने रूल कुदस के फजल से पाक किया। तूने गुजरी रात मुझको सलामत रखा और आज का दिन मुझे बख्शा है। इन और सब बाकी नेमतों के लिए जो तूने मुझे बख्शी हैं, मैं फरोतनी से तेरा शुक्र करता हूँ। मैं अपने सब ख्यालात, बातें, काम और दुख तेरे हुजूर पेश करता हूँ। मुझे अपना फजल बख्श ताकि मैं तुझे नाराज़ ना करूँ, बल्कि सब तरह से आज तेरी पाक मर्जी बजा लाऊं। आमीन। मैं मुल्क पर कहत लाऊंगा, वो रोटी का कहत ना होगा, बल्कि खुदाउन का कलमा सुनने का होगा। हमारे लिए आज की पहली तलावत आमूस नबी की किताब, उसका 8वां बाब 4 से 6 और फिर 9 से 12 आयत तक। ये बात सुनो, ऐ तुम जो मिस्कीनों को पामाल और मुल्क के मोहताजों को फना करते हो और कहते हो कि माह 9 की पहली तारीख कब गुजरेगी कि हम रसद भेजें, और सबत का दिन कब ख़त्म होगा कि हम गेहूं के खत्ते खोलें, ताकि ईफा को छोटा करके और मिस्काल को बड़ा बनाकर और फरेब के तराजू से दगाबाजी करके मिस्कीन को चांदी से और कंगाल को चप्पल के जोड़े से ख़रीद लें और गेहूं की फटकन तक भी फरोख्त करें। और उस रोज़ ऐसा होगा, मालिक खुदाउन का फरमान है, कि मैं सूरज को दोपहर ही को गरूब कर दूंगा और रोज़े रोशन ही में ज़मीन को तारीक कर दूंगा। मैं तुम्हारी ईदों को मातम से और तुम्हारे सब गीतों को मरसिया से बदल दूंगा और हर एक कमर पर टाट बंधवाऊंगा और हर एक सर पर गंजापन लाऊंगा। और मैं ऐसा मातम बर्पा करूंगा जैसे इकलौते बेटे पर होता है, और उसका इख्तिताम रोज़े तल्ख की मानिद होगा। देख, वो दिन आते हैं, मालिक खुदाउन का फरमान है, जिनमें मैं इस मुल्क पर काल लाऊंगा। वो रोटी का काल ना होगा और ना पानी की प्यास होगी, बल्कि खुदाउन का कलमा सुनने का कहत होगा। तब वो समुंदर से समुंदर तक और शिमाल से मशरिक तक डगमगाते फिरेंगे और खुदाउन के कलमा की तलाश में घूमेंगे, लेकिन ना पाएंगे। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। इंसान सिर्फ रोटी ही से नहीं जीता, बल्कि हर एक कलमा से जो खुदाउन के मुंह से निकलता है। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदाउन अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 119, उसकी 2, 10वीं, 20वीं, 30वीं, 40वीं और फिर 131वीं आयत। मुबारक हैं वो जो उसकी शहादतों को मानते हैं और अपने सारे दिल से उसकी तलाश करते हैं। मैं अपने सारे दिल से तेरी तलाश करता हूँ, मुझे अपने अहकाम से गुमराह ना होने दे। तेरी क़ज़ाओं के लगातार इश्तियाक में मेरी रूह सूखती जाती है। मैंने हक़ की राह को पसंद किया है, मैंने तेरी क़ज़ाएँ अपने सामने रखी हैं। देख, मैं तेरे कवायद का मुश्ताक हूँ, अपनी रास्ती के मुताबिक मुझे हयात अता कर। मैं अपना मुंह खोलता और हाँपता हूँ, क्योंकि तेरे अहकाम का मुझे इश्तियाक है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। ऐ सब थके मांदो और बोझ से दबे हुओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। हालेलुया।
मेरे जीजो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती, उसका 9वां बाब 9वीं आयत से लेकर 13वीं आयत तक। और जब यीशु वहाँ से आगे बढ़ा तो एक शख्स को जिसका नाम मत्ती था महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वो उठकर उसके पीछे हो लिया। और जब वो घर में खाना खाने बैठा तो देखो, बहुत से मुहस्सिल और गुनहगार आके यीशु और उसके शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठे। फरीसियों ने ये देखकर उसके शागिर्दों से कहा, तुम्हारा उस्ताद मुहस्सिलों और गुनहगारों के साथ क्यों खाता है? उसने ये सुनकर कहा कि तंदुरुस्तों को नहीं बल्कि बीमारों को तबीब दरकार है। लेकिन तुम जाकर इसके मैनी दरियाफ्त करो कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनहगारों को बुलाने आया हूँ। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्ज़दारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज़ हमें बख्श, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि हमें बुराई से छुड़ा। आमीन। सलाम ए मरियम पुरफ़ज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है, और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ए मुक़द्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और रुल कुदस का हो, जैसा कि इब्तदा में था, अब है और हमेशा होगा। आमीन। ए मेहरबान यीशु, मेरे गुनाह मुझे मुआफ़ कर, मुझे दोज़ख की आग से बचा, तमाम रूहों को आसमान की तरफ खींच, ख़ास कर उनको जो तेरे रहम और करम के ज़्यादा मोहताज हैं। आमीन।